गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरमुखो, जो सेवक अपने मन को छोड़कर और लोक लाज को छोड़कर जो संत महापुरुषों की शरण में जाता है, संत महापुरुष उसकी खुद संभाल करते हैं। जो सतगुरु पे विश्वास रखकर रूहानियत की तरफ जाता है, कुदरत की सारी शक्तियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। एक भगत था, वो श्री गुरु महाराज जी की शरण में गया और वो अपने बेटे को साथ लेके गया और उन्होंने पूछा कि बेटे का नाम क्या है। उन्होंने बताया कि इस बेटे का नाम है जोगा। वो कहता है ये किसके जोगा है? ये संसार जोगा है या माया जोगा है या परिवार जोगा है? ये किसके जोगा है? तब उसके पिता ने उसको श्री गुरु महाराज जी को बताया कि ये आपके जोगा है। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे जोगा है। तो फिर वहां पे सेवा की, आशीर्वाद लिया और श्री गुरु महाराज ने बोला कि अब आप घर जाओ, जब हमें जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। अब काफी टाइम बीत गया। अब काफी टाइम जब बीत गया तो उसके माँ बाप ने शादी रखी और गुरु महाराज जी को निमंत्रण भेजा कि भाई अब इसकी शादी कर रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला ठीक है। जब श्री गुरु महाराज जी उसकी शादी होने लगी, डेट पक्की हो गई, तो उन्होंने अपने एक भगत को बुलाया, गुरमुख को बुला के, और उनको हुक्मनामा दिया कि भाई ये हुक्मनामा उसकी शादी पे ले जाओ। जब वो 2 लावा ले ले तो ये हुक्मनामा पढ़ के उसको सुना देना, उसके हाथ में दे देना। उन्होंने बोला, गुरुमुख ने बोला ठीक है। जब उसकी 2 लावें हो गई तो गुरुमुख ने वो हुक्मनामा निकाला और निकाल कर उसको दे दिया। जैसे ही वो हुक्मनामा पढ़ा तो उसमें लिखा था, अगर पग बढ़ाना है तो गुरु महाराज जी की संतों की सेवा के लिए संतों की तरफ अपना पग बढ़ाओ। तो उसी वक्त उसने अपना जो पल्ला बांधा हुआ था खोल दिया। सब लोगों ने उसको इतना समझाया कि भाई अब ये तू लावें तो पूरी कर ले, शादी तो हो जाए। वो कहने लगा नहीं, गुरु महाराज जी का हुक्मनामा अभी मिला है, अभी आया है, तो इसलिए अब मैं आगे पग इधर नहीं बढ़ा सकता। अब तो ये पग श्री गुरु महाराज जी की शरण में ही जाएंगे। अब वहां से वो चल पड़ा। जब श्री गुरु महाराज जी की शरण में आ रहा था तो रास्ते में रात हो गई। जब रात में वो ठहरा तो सामने एक वैश्य का घर था। अब वो जब आधी रात हुई तो उसका मन विचलित हो गया भगत का और वैश्या की तरफ गया। जब जा रहा था तो वहां देखा कि एक पहरेदार तलवार लेके खड़ा है। वो वापस आ गया, फिर दोबारा आ गया और फिर वही पहरेदार खड़ा था, तलवार लेके खड़ा था, फिर वापस आ गया। जब तीसरी बार सुबह सुबह गया तो उस पहरेदार ने बड़ी कड़क आवाज में बड़े गुस्से से उसके ऊपर बोला। कहता है, देखने में तो आप सिख लगते हो, आप गुरुमुख लगते हो, और जाओ, ये भजन जो है भजन करने का ये टाइम है, इस रास्ते से हटो और जाओ अपने भजन जाके करो। वो बहुत शर्मिंदा होकर अपने वहां पे जहां ठहरा था आ गया और आके भजन करने लगा। और जब श्री गुरु महाराज से भेंट हुई तो श्री गुरु महाराज ने पूछा, भाई कैसा रहा? तब उसने
श्री गुरु महाराज जी को बताया कि देखो पता नहीं क्या बात है, ये मेरा मन जो है ना ये मेरा साथ नहीं देता। श्री गुरु महाराज ने बताया कि देखो आपने तो गुरु महाराज का हुक्म माना, पर हम भी सारी रात तेरा पहरा देते रहे, तुम्हें गलत रास्ते से बचाते रहे। अब देखो कि गुरु महाराज खुद अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया और उसको बोला कि जाओ नाम जाप जपो। जो गुरुमुख अपने आप को सर्वस्व श्री गुरु महाराज जी की शरण में हाजिर कर देता है, उनके समर्पित कर देता है और उनके ऊपर सत्य विश्वास करके उनके हुक्म को मानता है, तो ये देखो कि गुरु महाराज जी की उसके ऊपर कितनी कृपा होती है। वो 24 घंटे अपने गुरुमुख के साथ रहते हैं, क्योंकि वो अनंतपुर वासी तो हैं ही, पर वो घट घट वासी हैं। घट घट वासी का मतलब ये होता है वो रोम रोम में बसे हुए हैं, वो हर वक्त हमारे साथ हैं, वो निराकार रूप हैं और हमें वो नजर आते नहीं इन आंखों से, क्योंकि इन आंखों के अंदर इतनी पावर नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम खाली ये संसार को देख सकते हो, तुम मुझे नहीं देख सकते। तब अर्जुन ने कहा कि देखो मैं तो आपको अच्छी तरह देख रहा हूं। उन्होंने बोला नहीं, तुम ये संसारी शरीर को देख रहे हो, तुम मुझे नहीं देख रहे। जब मैं आपको अपनी पावर दूंगा तो तब आप मुझे देख सकते हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पावर दी तो तब अर्जुन ने उनको देखा और देख के वो एकदम अपने आप से बाहर हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवा करता हुआ उनके माफी मांगी कि भगवान अपनी चरण शरण में रखो मुझे और अपना नाम देते रहो। तो इसलिए हमारे जो श्री गुरु महाराज जी हैं, इन्होंने हमारे लिए 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने कहा है कि विश्वास के साथ इसका भजन करो, नाम करो, तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि जो श्री गुरु महाराज हैं, जो संत महापुरुष पूर्ण संत होते हैं, ये भगवान का ही रूप होते हैं। संसार के अंदर ये अवतार लेते हैं और जब ये मनुष्य लेके तो तब ये संसार में आते हैं, तो तब ये साकार रूप हो जाते हैं और होते तो ये त्रिलोकी के नाथ है। जैसे भगवान राम जी आए, भगवान कृष्ण जी आए, तो ये संत महापुरुष जो हैं ये भी संसार में अवतार लेके आते हैं। ये सारे अपने गुरुमुखों का भलाई करने के लिए, उनको भव सागर से पार करने के लिए ये संसार में आते हैं। जो गुरुमुख इनकी शरण में चले जाते हैं, इनके ऊपर विश्वास रख के सत्य मानकर इनकी सेवा में लग जाते हैं, उनका लोक और परलोक सुखी हो जाता है। क्योंकि संसार में तरक बेतरक करने वाले तो आपको बहुत लोग मिलेंगे। जब इस रास्ते पे जाओगे तो बड़ी मुश्किलें आएंगी। कई लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, पर सब लोक लाज को छोड़कर आप इनकी शरण में जाकर इनको विश्वास करके इनका भजन करो, ताकि ये लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए और नाम जपते हुए संसार की हर खुशी आप लेते हुए, संसार के सुख भोगते हुए उस सचखंड को जाए जहाँ पर हमें सारी खुशियाँ मिलती हैं। तो हम 84 लाख योनि से बचते हुए हम उनकी कृपा के साथ उनकी शरण में जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होगा 24 घंटे। तो हमें उठते बैठते कहीं पे भी जाएं, हमें अपना भजन करते रहना है। भजन से हमें दूर नहीं जाना, तभी हमारा लोक और परलोक सुखी होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।